नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महामारी के बारे में जो आज से 100 साल पहले फैली और उसने इस दुनिया की 1/3 आबादी पर अपना असर दिखाया। हम बात कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू के बारे में जो जनवरी 1918 से लेके दिसंबर 1920 तक इस दुनिया में फैली। इसके ओरिजिन को लेके अलग अलग स्टडीज़ हैं जो अलग अलग बातें करती हैं, लेकिन उन सबसे पहले जानते हैं हम उस समय के इतिहास के बारे में। माना यह जाता है कि इसके शुरुआती लक्षण लोगों में अमेरिका के मिड ईस्ट में पाए गए। उस समय वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक। अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को 1917 में यूरोप भेजा। 1917 की सर्दियां बहुत ही ठंड से भरी हुई थी और इस ठंड से बचने के लिए क्षमता से अधिक लोग उन बैरक्स में रहे जहां से ये फैला। वर्ल्ड वॉर वन का युद्ध ट्रांचेस में लड़ा गया और इन ट्रांचेस में रहने की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हाइजीन नहीं थी। इस कारण यह बीमारी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जल्दी फैली। रिसर्चर्स का मानना है कि इस महामारी ने दुनिया के 50 करोड़ लोगों पर अपना शिकार बनाया। इस बीमारी से ग्रस्त औसतन 10% लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसने इसे आधुनिक इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी बना दिया। इस महामारी में इतने लोग मारे गए जितने दोनों विश्व युद्ध में कुल मिलाकर भी नहीं मरे थे। 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे उतने एड्स में 24 सालों में भी नहीं मारे गए। जो बीमार थे उनको उनके घर या हॉस्पिटल भेज दिया गया। वो अपने घर ये बीमारी अपने साथ लेके गए। 1918 में ये यूरोप और समर आते आते यह यूएस और बाकी कंट्रीज में बुरी तरह फैल गई। इस बीमारी में निमोनिया जैसे लक्षण, शरीर का अत्यधिक दर्द होना, कुछ केसेस में आंखों में से रक्त बहना, शरीर की चमड़ी का पहले नीला और फिर काला पड़ जाना। इस महामारी का घातक होने का मुख्य कारण उस समय एंटीबायोटिक और वैक्सीन का ना होना था। युद्ध से लौटे भारतीय सैनिकों का जहाज 29 मई 1918 को मुंबई बंदरगाह पर आकर लगा, जो वहां 48 घंटों तक लंगर लगाए खड़ा रहा। 10 जून 1918 को पुलिस के 7 सिपाहियों ने अपने में नज़ले और जुकाम की शिकायत की और हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया। 1918 में हिंदी के मशहूर साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी आत्मकथा कुली भाट में लिखते हैं कि मैं माऊ गंगा के घाट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। लोगों के दाह संस्कार करने के लिए भी लकड़ियां कम पड़ गई थी। यह महामारी महात्मा गांधी की पुत्र वधू गुलाब और उनके पोते शांति की मृत्यु का कारण भी बनी। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रेमचंद भी इस महामारी से संक्रमित हुए थे। जहां एक और ब्रिटेन में मृत्यु दर 4.4 व्यक्ति प्रति हजार थी, वहीं भारत में मृत्यु दर 20.6 व्यक्ति प्रति हजार थी। इस उच्च मृत्यु दर की मेन वजह एक ये मानी जा रही थी कि भारत में उस समय इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। उस सूखे के कारण लोगों में आरोग्य क्षमता बहुत कमजोर हो गई थी। भारत में इस महामारी का अधिक असर पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर ज़्यादा हुआ, क्योंकि वही थी जो उस समय बीमारों का ध्यान रखती थी और वो पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर भी थी। 120 साल के भारत के आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बुरा साल रहा। उस समय विकास दर शून्य से भी नीचे -10.8% थी। इतिहास की ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।